अजमेर किशनगढ़ के बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डे का शिलान्यास शनिवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिला पट्टिका का अनावरण बटन दबाकर किया। इस मौके पर राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह, केंद्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री सचिन पायलट आदि मौजूद थे। शिलान्यास समारोह तय समय के अनुसार शुरू हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार सुबह 11 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। वहां से सीधे सभा स्थल पहुंचे और हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी आज विकास की जरूरत बन गई है, इसलिए केंद्र सरकार ने छोटे शहरों में हवाई अड्डा निर्माण की योजना तैयार की है। इस योजना की शुरुआत अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से की जा रही है। इससे उद्योग और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से भाईचारा और शांति की सीख लेने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डा निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री सचिन पायलट को बधाई दी। करने का काम जल्द से जल्द शुरू हो। मैं उनकी मेहनत और लगन की भी बहुत तारीफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान की जनता की खुशकिस्मती है कि उन्हें श्री सचिन पायलट जैसे प्रतिनिधि मिले। भाई और बहनों, राजस्थान दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है। इस राज्य की कुदरती खूबसूरती, दिलचस्प रीति रिवाज, गौरवशाली इतिहास और अनोखी कलाओं की वजह से ही यहाँ का पर्यटन उद्योग इतना विकसित हो पाया। दरअसल इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थान अजमेर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, जिसको सभी धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं। इस इलाके में कई और खूबसूरत और प्रसिद्ध पुष्कर, ब्रह्मा जी के मंदिर और वहां लगने वाले वार्षिक मेले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध देवा, नागौर और चित्तौड़गढ़ शहर पूरे देश के लिए संगमरमर, कपड़ा और सीमेंट उद्योगों की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं। हालांकि ये क्षेत्र सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ हवाई सुविधाओं की कमी रही है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा जयपुर है, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। किशनगढ़ हवाई अड्डा पूरी तरह बन जाने से वो सभी पर्यटक इस क्षेत्र में आसानी से पहुंच सके, जो हवाई मार्ग के रास्ते यहाँ आना चाहते। इससे पर्यटन, कारोबार और तीर्थ यात्राओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हर स्तर पर विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में IIM, IIT, IIIT सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है। आज जयपुर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि देश का कोई भी राज्य संकट में नहीं है, सभी जगह विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर में हवाई अड्डे की वर्षों पुरानी जरूरत थी, हमने इसके लिए विशेष प्रयास किया और यह जरूरत पूरी हो पाई। संकट में थी, सब जगह पर हम लोग भी संकट में थे, पूरे मुल्क में राज्य सरकार संकट में थी। निश्चित रूप से जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन नीतियों को परिणाम रहेगा। कोई राज्य सरकार संकट में नहीं है, शानदार वित्तीय प्रबंधन है, केंद्र सरकार का खुद का वित्तीय प्रबंधन शानदार है
और यही कारण है आज आप देख रहे हो जगह जगह एयरपोर्ट देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम देख रहे हैं, राष्ट्र के अंदर इस तरह के एयरपोर्ट बन रहे हैं, पानी की योजनाएं बड़ी बड़ी बन रही है, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, बिजली में, पानी में, सड़कों में जाल बिछाने में, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी संभव होता है तब आपकी विधि स्थिति शानदार हो। इसलिए मैं मुबारक मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आह्वान करूंगा कि राजस्थान तो आप जानते हैं कि किसान गिरा के रहे हैं यहाँ पर, अब जाकर के आपका आशीर्वाद किसी निकल में जहाँ बैठे हुए हो वहाँ आपने सर्टिफिकेट बोल दी, उसका अपना नाम है IIT आ गया, IIM आ गया, ट्रिपल आर में IIT आ गई और दूध विभाग में ये उसका अवसर होगा दूसरे में प्रधानमंत्री आजाद साहब आ रहे हैं। जिस प्रकार राजस्थान में विकसित व्यवस्थाएं आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत भी हुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई है विकास की, राजस्थान का चहुमुखी विकास हो, राजस्थान का समग्र विकास हो, राजस्थान का संतुलित विकास हो, ये सोच करके हमारे प्रयास जारी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबों के साथ में मैं पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आपने आना स्वीकार किया और दोपहर के बाद में अभी आप जाएंगे जयपुर में, वहाँ मेट्रो का सही फेज का वहाँ शिलान्यास करेंगे, अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि मैं आज अजमेर आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने किशनगढ़ हवाई अड्डे की स्थापना के लिए केंद्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री सचिन पायलट के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन के बिना आज विकास संभव नहीं। राजस्थान में पर्यटन विकास की बहुत संभावना है। वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली का 15% विकास सिर्फ हवाई अड्डे की वजह से है। आगामी कुछ वर्षों में हम नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बहुत आगे होंगे। कुछ सालों पहले और अभी तक बहुत से लोग ये समझते हैं कि पर्यटन अमीर आदमियों के लिए पैर सपाटा करने के लिए है, लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है कि आज अगर विकास करना है तो सिविल एविएशन सेक्टर के बिना विकास होना संभव नहीं। आज गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, गरीब आदमी भी हवाई जहाज से सफर करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह समय बदल रहा है, विकास हो रहा है, अब लोगों के पास समय नहीं है। बैलगाड़ी, कार, ट्रेन से जाए, अगर सुविधा मिलेगी हवाई जहाज से जाने की तो हर एक आदमी आज हवाई जहाज से पर्यटन बाहर जाना चाहेगा। और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में तो बहुत संभावनाएं हैं, पर्यटन के बहुत स्थान यहाँ पे है और सही बात यह है कि हम उन सब इस जगह को अभी तक हवाई सेवाओं से जोड़ नहीं पाए। जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ एयरपोर्ट है छोटे, लेकिन वहाँ पे हवाई सेवाएं अभी तक हम लोग नहीं दे पाए। अब हमारा लक्ष्य यही है, अगले आने वाले सालों में हम छोटे छोटे शहरों को में हवाई अड्डे बनाकर उनको देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना चाहते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, विकास की बात करूं, दिल्ली में जितना भी विकास है, GDP है, उसका 15% से ज्यादा सिर्फ उस दिल्ली एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट बनता है तो होटल बनते हैं, पास में यात्री दूर दूर से आने का उनको मौका मिलता है, लोगों को वहां जाने में सहूलियत मिलती है। इसलिए मैं सचिन जी से कहूंगा कि खाली ये एयरपोर्ट बनने के बाद उधर न बैठ जाए, यहाँ पे उद्योग लाने का और होटल बनाने का काम भी आपको संभालना पड़ेगा। ऐसे भी हिंदुस्तान में एविएशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 16 करोड़ यात्रियों में विमान सेवाओं की में वो गए हैं, इसका इस्तेमाल किया है और अगले 6-7 सालों में हिंदुस्तान दुनिया के जितने भी देश हैं सिविल एविएशन सेक्टर में हम नंबर 3 अगले 6-7 साल में हो जाएंगे। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया तथा इस हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी।
मुझे आशा है कि हम इस हवाई अड्डे का निर्माण समय पर पूरा कर सकेंगे और प्रदेश को एक सुंदर और उच्च कोटि का हवाई अड्डा देने में सफल होंगे। केंद्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना सभी के सहयोग से संभव हो पाई है। हमने अजमेर की बहुत पुरानी इस मांग के लिए प्रयास किए। आज यह मुबारक मौका आया है। यहां हवाई अड्डे की स्थापना से उद्योग, निवेश, पर्यटन और युवाओं के कैरियर के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। जयपुर और उदयपुर के बाद यह तीसरा हवाई अड्डा है जो नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संचालित होगा और इसका निर्माण शीघ्र पूरा होगा। हम सब लोगों का, किसी एक व्यक्ति का नहीं, अजमेर की जनता के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से आज इतने बड़े कार्यक्रम को करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी। राज्य सरकार ने पूरा सहयोग कर जो भी बाधाएं थी उनको उनका निराकरण करने में हमारा पूरा सहयोग दिया। और आप और मैं दोनों जानते हैं कि कई दशकों से ये मांग उठती आई, कई बार घोषणाएं भी हुई, लेकिन काम करने में हमें, शुरुआत करने में कभी कामयाबी नहीं मिली। और आज आप सबके समक्ष देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने करकलमों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। और बहुत अल्प समय में पहले चरण के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए लगाकर फेज 1 का ये एयरपोर्ट तैयार होगा। और मैं समझता हूँ अजमेर न सिर्फ देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा, लेकिन दुनिया से अजमेर वासियों का संपर्क हो सकेगा। और यहाँ पर एयरपोर्ट के बनने से इतना विकास यहाँ पर संभावना है, मैं जानता हूँ क्षेत्र के लोगों की, कि यहाँ पर बहुत से आगे हम काम कर सकते हैं। हमारी सरकार ने, राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हमेशा एक चीज को प्राथमिकता दी है कि इलाके का विकास हो, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, हर प्रकार का निवेश हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, लेकिन यातायात का क्षेत्र, या रेल मार्ग से हो, नेशनल हाईवे से हो या एयरपोर्ट से हो, हमारी यूपी की सरकार ने पिछले 9 सालों में ऐतिहासिक निवेश किया है। देश के अनेक शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है। इस मौके पर चौधरी सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मंत्री बनने के बाद आपके विभाग ने पूरा सहयोग हम लोगों को दिया। और इस क्षेत्र की लाखों लोगों की एक तमन्ना थी, एक अरमान था कि अजमेर के अंदर यहाँ पर एक ऐसा हवाई अड्डा बने जो प्रदेश को, राजस्थान इस देश की भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। और यहाँ पर सिविलियन एयरपोर्ट उदयपुर और जयपुर में ही है, बाकी 2 एयरपोर्ट हमारे आर्म फोर्सेज के हैं। अजमेर के अंदर जब एयरपोर्ट बनेगा, मैं समझता हूँ ये पूरे क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। इस मौके पर क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथियों, ये काम संभव नहीं होता अगर आप लोगों का निरंतर समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिलता। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समय से पहले ये एयरपोर्ट बनकर यहाँ पर तैयार होगा और हम सब लोग इस बड़ी परियोजना का लाभ उठा सकेंगे। अंत में एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री जी का, गवर्नर महोदय जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, अजीत सिंह जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब एयरपोर्ट बन जाएगा, एक बार पुनः हम सब दोबारा यहाँ पर आएंगे और जब पहली उड़ान उड़ेगी उसमें भी हम सब लोग यहाँ पर शरीक होंगे। कार्यक्रम को विधायक नाथुराम सिनोदिया और नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव केजी श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री केसी वेणुगोपालन भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, सांसद गोपाल सिंह ईडवा, डॉक्टर प्रभा ठाकुर, संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, महापौर कमल बाकोलिया सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी, कई जनप्रतिनिधि, उद्यमी, शिक्षाविद एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर और रिमोट का बटन दबाकर किशनगढ़ एयरपोर्ट के शिलान्यास की शुरुआत की।